आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया है। एक हफ्ता बचा है। 10 तारीख के बाद किसी भी दिन आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है देश में और इलेक्शन कमीशन अपना कार्यक्रम जारी करेगा। तमाम राजनीतिक दल अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो कि दावा करती है कि साल भर 365 दिन हमेशा जो इलेक्शन मोड में रहती है, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। 5 सीटों पर क्या भाजपा हैट्रिक इस बार लगाने जा रही है, वो क्या तैयारी चल रही है। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। सर, तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी समय अब आने वाले समय में आचार संहिता लगेगी, भाजपा की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो निरंतर संपर्क और संवाद करता है, प्रवास करता है। हमारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग लगातार संपर्क, प्रवास और संवाद कार्यक्रम में रहते हैं। और हम ये तो है नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर हम तैयार हैं। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारी जो जन उपयोगी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं देश में और प्रदेश में चल रही हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं और राज्य में जो विकास जिस तेज़ी के साथ किया गया है और जिस तरीके से उन्होंने कठोर कानून इस राज्य में बनाए हैं, इन सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। हम 5 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं और एक बहुत अच्छे मार्जिन से हमने रखा है कि हम प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता उस लक्ष्य तक पहुंचने का काम करेंगे। सर, 5 सीटें हैं। आज तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी दिल्ली में होने वाली है। क्या उत्तराखंड की इन 5 सीटों पर भी चर्चा होगी? 55 लोगों के लगभग नाम आ रहे हैं जो दिल्ली भेजे गए हैं। जो दावेदार हैं उनकी क्या स्थिति है और क्या दिल्ली से खबर आने वाली है? देखिए, दिल्ली से अच्छी खबर आने वाली है और सभी 5 सीटों के जो संभावित प्रत्याशी हैं या जिन्होंने दावा किया है, जिनका नाम पार्टी ने भेजा है दिल्ली, और सभी लोग आशावान हैं कि पार्टी और केंद्र का नेतृत्व उन पर भरोसा करेगा। लेकिन हर कार्यकर्ता ये भी जानता है, हर नेता ये भी जानता है कि जिस पर भी केंद्र नेतृत्व भरोसा करेगा और जिसे अपना प्रत्याशी बनाएगा, सब मिलकर एक सुर में उसके साथ सहयोग करके सामूहिक नेतृत्व के साथ मिलकर उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो हम सब प्रतीक्षा में हैं। हमारा संगठन, जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता, प्रांत के सभी लोग प्रतीक्षा में हैं कि संभावनाएं हैं। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो उसके बाद नामों की घोषणा हो सकती है और उत्तराखंड के हमारे 5 लोकसभा सीटों की भी घोषणा हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। सर, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाजपा के भीतर एकजुटता हमेशा रही है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। लेकिन कैबिनेट का विस्तार होना था, दूसरी सूची आ चुकी है, तीसरी आनी है दायित्वधारी की। आपका भी नाम है सूची में, आप भी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। हो सकता है अगली सूची में आपका होना तय है। तो क्या कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठा है? थोड़ा मनोबल तो ऊंचा हो ही जाता है, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो होगा कैबिनेट विस्तार और दायित्व तमाम। देखिए, सरकार रहती है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बना ही रहता है और सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, अपने प्रदेश का संगठन है, सभी मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं और सभी को निश्चित रूप से आशा और विश्वास रहता है कि सरकार में उनको काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतीक्षा भी रहती है और केंद्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का काम भी करता है। जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर प्रश्न है, दायित्वों को लेकर प्रश्न है, ये निर्णय अपने केंद्र नेतृत्व को, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। कार्यकर्ता इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। कार्यकर्ता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो है, उसका भविष्य सुरक्षित है। दायित्व मिलना, कब मिलना, मंत्रिमंडल में स्थान मिलना, कब मिलना, ये उसके भाग्य पर भी निर्भर है और पार्टी का नेतृत्व सब समय पर ये चीज़ें तय करता है तो निश्चित रूप से चीज़ें पक्ष में जाती हैं। इसलिए हर कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से पार्टी के लिए समर्पित है और जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, कार्यकर्ताओं को दायित्व या मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा तो निश्चित रूप से वो समय खुशी का भी रहता है, लेकिन वर्तमान समय में भी कार्यकर्ता खुश है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।
तो ये थे ब्रेन बिस। देखिए, जाहिर सी बात है, भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को लेकर तो निश्चिंत हैं कि 5 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर और दूसरी तरफ बीजेपी के सत्ताधारी दल है। पूरी ताकत के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। लेकिन क्या इलेक्शन से पहले जो दायित्वों का इंतज़ार कर रहे कार्यकर्ता हैं, जो कैबिनेट विस्तार पर नज़र बनाए गए रखे हुए विधायक, क्या उनकी जो उम्मीद है वो पूरी हो पाएगी इलेक्शन से पहले? ये बड़ा सवाल, और इसका इंतज़ार बीजेपी के कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।